यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए, इसमें एक पार्ट है क्वाड। क्वाड मतलब चार। जैसे होता है ना क्वाड कोर, ड्यूअल कोर, प्रोसेसर में इस तरह का चीज आप सुने होंगे। तो क्वाड का मतलब होता है चार। लेटरल्स मतलब एक तरह से भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला, मतलब चार गो साइड से घिरा हुआ फिगर को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे मान लीजिए इस तरह का हम एक ड्राइंग बनाते हैं, ये एक भुजा हुआ, एक साइड, खाने वाला भुजा नहीं है। हिंदी में भुजा बोलते हैं, इंग्लिश में साइड बोलते हैं। तो ये एक साइड हुआ, ऐसे ऐसे चार साइड से घिरा हुआ होना चाहिए। तो ड्राइंग और बनाना होगा, दो साइड हो, एक दो, तीसरा कोई आपको जैसे लग रहा है, आपको जैसे सुविधा बुझा रहा है वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ए, हर वर्टेक्स पे हम लोग एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं जिसका नाम है ए बी और इधर सी डी। वर्टेक्स ये सब जो होता है, ये सब इसको बोलते हैं वर्टेक्स। कोना एक तरह का कोन है, ये कोना है, कोन कोना। रूम में होता है ना चार कोना, नीचे अगर देखोगे तो, वैसे तो ज्यादा हो जाएगा। तो एक दो तीन चार, चारों कोनों पे जो पॉइंट्स होंगे आखिर में सबसे लास्ट में पॉइंट, उनका मैं कुछ कुछ नाम दे दिया हूं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरे का नाम हो गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हम लोग हर चीज का नाम न देते हैं। पहले कोई भी चीज दुनिया में आता है तो सबसे पहला काम होता है उसका नाम रखना। चाहे जो भी रखिए आप, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चार साइड वाले चीज को हम लोगों ने क्या नाम रखा हुआ है? क्वाड्रिलेटरल्स। हिंदी में बोले तो चतुर्भुज, लेकिन अभी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपको माइंड में रखना है क्वाड्रिलेटरल्स, ए बी सी डी। देखिए, इस तरह से अगर आप ड्राइंग बनाने बैठे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, अलग अलग टाइप के फिगर्स बना सकते हैं आप। जैसे कोई बना दिया ऐसे, कोई बना दिया ऐसे, कोई बना दिया ऐसे। ये सब में चार ही साइड है, सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल्स है। कोई बना दिया ऐसे, काइट टाइप का, जिसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इस तरह की जब आप ड्राइंग बनाएंगे, ये जो ड्राइंग है उसमें अपोजिट साइड्स बराबर है, ऐसा। इसमें सभी साइड्स बराबर है। देखो, अलग अलग कंडीशंस है और उसमें अलग अलग नाम रख दिए हम लोग। सबका नाम एक नाम तो क्वाड्रिलेटरल है ही। जैसे सब आदमी, सबका नाम आदमी है, या ये कहो कि जितने भी मेल है वो सब आदमी है, फीमेल है वो औरत है, या मनुष्य बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड। तो मनुष्य हो गए क्वाड्रिलेटरल। उसकी प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रजातियां, उसका रूप आकार प्रकार सब अलग अलग है। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल मेन नाम हो गया, जैसे मनुष्य। और उसमें अलग अलग, जैसे लड़का लड़की और भी हो सकते हैं। तो उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल एक नाम है, और क्वाड्रिलेटरल अलग अलग टाइप का होता है। ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। ये है आपका पैरेललोग्राम, ये आपका रेक्टेंगल। ऐसे पहले से भी जानते हैं हम लोग, देख के पहचान में आ गया था क्या है। ये आपका स्क्वायर है, ये काइट है, और ये तो जनरल क्वाड्रिलेटरल। इसमें कोई खास बात नहीं है, जनरल। इसमें खास बात है, देखिए अपोजिट साइड बराबर। खास बात, इसमें खास बात के साथ और भी गुण है। ये पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। इसमें भी पैरेलल होता है। एक्चुअली इसी का स्पेशल केस सब है। ये पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, रोम्बस भी बना सकते हो इसमें, इस तरह का आता है। ये सब आप पहले से जानते हैं, मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूं। रोम्बस, रोम्बस और स्क्वायर में सारे के सारे साइड्स बराबर होते हैं।
लेकिन इसका स्टाइल अलग है। ये अब इसमें यहां पे या इसके कॉर्नर पे 90 नहीं होता, इसमें कॉर्नर पे डिफरेंट एंगल होता है, रोम्बस में यहां 90 होता है। तो ये सब आप पहले से जानते हैं, क्लास 8 में आप पढ़ रखे हैं ये सब चीज, लेकिन फिर भी हमको मालूम है कि माइंड से निकल गया होगा। बच्चे तो क्लास खत्म हुआ और डेटा सब निकालना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए हमने याद दिला दिया है। आपको जो पढ़ना है, इसमें क्वाड्रेटिल की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन आपको ये वाली प्रजाति पढ़नी है। मतलब पैरेललोग्राम आपको पढ़ना है। तो पैरेललोग्राम किसको कहते हैं भाई? पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? पैरेललोग्राम बताओ, पढ़ा हुआ है आपने? क्या है पैरेललोग्राम? तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में वो है पैरेललोग्राम, टेलीग्राम नहीं, पैरेललोग्राम। इंस्टाग्राम नहीं, पैरेललोग्राम। ये क्या होता है पैरेललोग्राम? कोई पूछेगा व्हाट इज पैरेललोग्राम, बहुत पढ़ लिया बताओ, तो कुछ बोलने के लिए चाहिए ना जी, तो डिफिनेशन लिख लो पहले। पैरेललोग्राम, द quadrilateral in which अपोजिट साइड्स, या ये कहो कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ज्यादा बेहतर रहेगा, इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल is called parallelogram। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट, थोड़ा सा पैरेलल नहीं लग रहा है, लगाना पड़ेगा, तो मान लो ये अप्रोक्स में पैरेलल लग रहा है, ठीक है। ए बी सी डी, इसमें अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल, इसलिए हमने इसमें ऐसे एरो दिया है, तो इसमें भी वैसे ही दिया है। सीधे मैं बिना एरो के अगर दिखाऊं तो इसमें गारंटी नहीं कि पैरेलल है, लेकिन अगर मैं ऐसे एरो दे देता हूं मतलब पैरेलल है। पैरेलल दिखाने का ये तरीका है। इसमें भी दे दो, आप चाहे तो इसमें थोड़ा डिजाइन बदल सकते हैं, दूगो इसमें तो दूगो इसमें भी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम का यही डिफिनेशन है। कोई पूछेगा पैरेललोग्राम का डिफिनेशन, तो यही बताना, द क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ईच पेयर ऑफ अपोजिट, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, दो तो पेयर होता है, ये पेयर और ये पेयर, ईच पेयर, दोनों पेयर, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल। खाली ये और ये पैरेलल होगा तब गारंटी ना है, क्योंकि ऐसा वाले में ट्रापीजियम भी होता है एक, जिसमें ये इसके पैरेलल है, ये ट्रापीजियम बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों पेयर, एक पेयर में तो ट्रापेजियम बनना कंपलसरी तय है, दूसरा पेयर अगर पैरेलल हुआ तब पैरेललोग्राम बनेगा। दोनों ईच पेयर, ईच यहां पे ईच को अंडरलाइन कर देना उचित होगा, कर दिया, याद रहेगा पैरेललोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ऐसा कहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कुछ कुछ, और उसी पे सवाल आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जिसको याद नहीं होगा वो नहीं बना पाएगा। वैसे भी बच्चा सबको ज्योमेट्री थोड़ा टफ लगता है, और टफ क्यों लगता है? क्योंकि याद ही नहीं है।
कितनों बढ़िया से समझा दिए सर जी, भूल गए, याद ही नहीं है। तो याद ही नहीं है तो कहां से होगा फिर। अधिकतर बच्चों का जो है ना मेमोरी पावर कमजोर है, पढ़ के भूल जाना, ये सबसे बड़ी बीमारी है बच्चों की। चलिए देखते हैं थ्योरम क्या है। ओके, तो ये पहला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, 8.1, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ध्यान से पढ़ना, कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, लेकिन मैं इसको ऐसे पढ़ना चाहूंगा, ए डायगोनल, ए मतलब एगो, एगो डायगोनल। वैसे दो गो डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं ये आप पहले से जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कह रहा है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। चलो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, फिर सोचेंगे। ये पैरेललोग्राम है, मतलब ऐसा होगा, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। पैरेललोग्राम जब बोल रहा है कि है तो गारंटी है, जो डिफिनीशन में लिखा हुआ था पैरेललोग्राम के वो तो होबे करेगा ना जी, वही तो डिफिनीशन है। कभी भी कोई भी बोले पैरेललोग्राम है, समझ जाना अच्छा अपोजिट साइड पैरेलल होगा, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो ये चीज फोटो बना दिए, बोला था ये डायगोनल कौन चीज का, तो ए पैरेललोग्राम, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। वाओ, पढ़ने का एक सेंस होता है। अधिकतर बच्चे को ना ढंग से लिखने आ रहा है, राइटिंग खराब है मतलब, और ना पढ़ने आ रहा है, लिखा कुछ पढ़ा कुछ, समझा कुछ, हुआ कुछ, किया कुछ। हाँ क्या लिखा हुआ ये, ए डायगोनल मतलब ए को लेना है। चलो इसमें दो डायगोनल बन सकते हैं, एक ऐसे दूसरा ऐसे। चलो पहले इसका हम नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। इसका एक डायगोनल, एक डायगोनल ऐसे बना सकते हैं आप, ए सी, ए से सी को ज्वाइन करोगे सीधा सीधा तो एक डायगोनल बनेगा। दूसरा डायगोनल बनेगा बी टू डी, जब आप ज्वाइन करेंगे। तो कोई कह रहा है एक ही कीजिए, दोनों नहीं करना है, कह रहा है ए को कीजिए कोई, ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए को पैरेललोग्राम। तो एक को तो बनाबे किए हैं अभी, ए को डायगोनल इसमें खींच देते हैं, तो या तो ऐसे खींच सकते हैं या ऐसे खींच सकते हैं। कैसे खींचते बोलो, अच्छा ऐसे, ओके खींच दिया। अरे कोई नहीं है सामने में, तुम ही से बतिया रहे हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें एक डायगोनल खींचा। और जब आप ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे, ए डायगोनल खींचेंगे एगो पैरेललोग्राम में, एगो पैरेललोग्राम में एगो डायगोनल आप खींचेंगे तो ये डिवाइड करने लगेगा, डिवाइड्स, इट डिवाइड्स। जैसे अभी काम करेंगे ये वाला काम, तो डिवाइड्स होने लगेगा, पूरा पैरेललोग्राम दो भाग में बंट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे पहले पूरा एक था, अब भारत अलग पाकिस्तान अलग, ऐसे हो गया ना, डिवाइड हो गया। पहले हम लोग साथ साथ थे, वैसे ही एगो सॉन्ग्स पूरा का पूरा पैरेललोग्राम था, ये एगो बॉर्डर खींचा गया समझो, डायगोनल। तो ये दो पार्ट में बट गया है इन टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ये दोनों जो पार्ट होगा, ये दोनों के दोनों कन्ग्रुएंट होगा, जैसा ये वैसा ही है, सेम टू सेम। मतलब अगर आप इसको ऐसे 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 कट करके इधर वाले को इधर फिट करो, इधर वाले को इधर फिट करो, तो पूरा का पूरा मैच कर जाएगा, पता नहीं चलेगा कि दो गो है। यही कह रहा है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ए बी डी कन्ग्रुएंट सी डी ए बी डी कन्ग्रुएंट सी डी ए। यस, कहोगे सर ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं सर, सीधा सीधा नहीं पढ़ सकते हैं क्या, ए बी डी बोल दिए तो इधर बी सी डी नहीं बोल सकते हैं। देखिए हम लोग कन्ग्रुएंसी वगैरह की जब बात करते हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। मैथमेटिक्स जो है ना वो रिस्पेक्ट करना सिखाता है।
रिस्पेक्ट देना सिखाता है मैथमेटिक्स। तो यहां पे भी आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जैसे ये तो पैरेलल है ना, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। कहोगे कैसे? ऐसे दो लाइन जब पैरेलल होता है और ऐसे ये आ रहा है, कट मार रहा है, ये कट मारा है ऐसे, अरे इसको और आगे बढ़ा के सोच सकते हैं आप। तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल यहां यहां और ये एंगल यहां, ये दोनों लाइन है। अच्छा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल ऐसे, और ये ऐसे, यही वाला सेम। तो अब हम इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एंगल जितना, ये एंगल उतना, जितना ये उतना ही ये। और इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड तो कॉमन ही आ गया ना, बीडी। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, बीच का साइड, इन दोनों एंगल को कनेक्ट करने वाला साइड बीसी, बीडी, बीडी इज कॉमन, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे? ए एस ए से दोनों के दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। लिख लोगे इसको? लिख दे। ओके, मतलब इतना भी नहीं कर सकते बच्चे लोग, सब कुछ करके दिखाना पड़ता है। इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए बी डी लिए, ए लिए मतलब ये वाला एंगल, ये तो ये वाला एंगल कौन सा इसमें होगा? ये होगा। कहोगे ये कैसे? क्योंकि ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एक बच गया इसमें, इसमें भी एक बच गया, तो ये इसके बराबर होगा। ये एंगल गारंटी है कि इसके बराबर होगा। कहोगे क्यों और कैसे? क्यों और कैसे? दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, क्योंकि टोटल जोड़ के 180 जो आना है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी आप ये भी कह सकते हैं, आगे थ्योरम में भी मिलेगा ये चीज, कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और वो आप देख लिए कि कैसे इक्वल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एक ये बच गया, तो इक्वल तो होना ही होना है। लेकिन वो थ्योरम आएगा तो वहां पे हम लोग बात कर लेंगे। अभी जो हमने ट्रायंगल लिया है बीडी, तो ए लिया है, तो अब सी लेना पड़ेगा इसमें। एंड ट्रायंगल सी बी लिया था, बी 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 मतलब डबल एंगल, डबल लाइन, डबल जो खींचे हुए लाइन, तो डबल तो यहां डी लेना होगा। यही है रिस्पेक्ट, यही है रिस्पेक्ट। सी डी, उसके बाद यहां लिया, यहां लिया ए डी लिया है, मतलब इस ट्रायंगल में डी मतलब सिंगल एंगल की बात, डी तो इसमें भी पड़ेगा, नहीं तो ज्वाइंट ना है जी वहां पर। ई ट्रायंगल है, ई ट्रायंगल, बी और डी दोनों में ना आ रहा है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम डी ले रहे हैं मतलब सिंगल एंगल वाले की बात हो रही, तो इसमें भी सिंगल एंगल, यहां मतलब बी आ जाएगा। मतलब ए बी डी ये वाला, और सी डी बी, सी डी बी, सी डी बी ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं? ए डी पैरेलल है बीसी के, ए डी पैरेलल है सीबी के, या बीसी लिखो, सीबी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडी पैरेलल है सीबी के। क्यों? रिस्पेक्ट, ए मतलब सी, डी मतलब लास्ट, मतलब बी, सी बी। अरे बीसी या सीबी बात एक ही होता है, लेकिन रिस्पेक्ट की जब बात हो तो मैटर करता है। पहला ये क्या हो गया? गिवन। दूसरा ए बी पैरेलल है सीडी के, ये वाला ए बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये भी गिवन क्योंकि पैरेललोग्राम है। और बी डी बराबर बी डी, ध्यान देना बी डी, इधर इस तरफ इसका हिसाब किताब, उस तरफ इसका हिसाब किताब, तो बी डी इसमें लिए ये दोनों लास्ट, डी बी तो हो जाएगा डी बी। सोचो देखो, बी डी और डी बी एक्चुअल में बराबर है, लेकिन लिखने का स्टाइल, रिस्पेक्ट बी डी मतलब इसमें डबल टू सिंगल, तो इसमें भी डबल टू सिंगल, तो डबल मतलब डी बी। बी डी एंड डी बी एक्चुअली आर इक्वल, बट लिखने का स्टाइल ड्यू टू रिस्पेक्ट, तो ये क्या आ गया? कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी बी के। कैसे?
बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इसमें भी देखो एंगल साइड एंगल, ऐसे से दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। अब कन्ग्रुएंट हो गया तो यही तो कह रहा था, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब दुनिया के किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आप एक डायगोनल खींचते हैं तो दो ट्रायंगल दिखाई देगा और दोनों के दोनों कन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। तुम ऐसे भी खींचोगे ना तो ये ट्रायंगल भी कन्ग्रुएंट होगा, लेकिन एक बार में कोई एक ही काम करना है, ये थ्योरी कह रहा है। अब ज्यादा एडवांस बच्चा सब दोनों एक ही बार बना के सोच सकता है, ऐसा भी कर सकता है बहुत बच्चा सब। अच्छा, अब सीपीसीटी से बहुत सारा चीज होगा। क्या हो सकता है सीपीसीटी से? ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो सकता है, इसके सामने डबल एंगल के सामने इसमें कौन सा साइड पड़ रहा है, एडी, तो एडी जितना होगा इसमें डबल एंगल के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, बीसी, बीसी उतना ही होगा। और इसमें सिंगल एंगल के सामने कितना साइड पड़ रहा है, ये, इसमें सिंगल एंगल के सामने कौन साइड पड़ रहा है, ये, तो इसमें एक और आ गया, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक पेयर दूसरा पेयर दोनों इक्वल, इन ए पैरेललोग्राम, सब थ्योरम है आगे मिलेगा, इन ए पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये सब थ्योरम है। कैसे इक्वल, ये काम करना है वहां पे भी, वहां हर जगह नहीं दिखाएंगे आप लोग। जब भी कुछ करेगा कन्ग्रुएंट कर लेना, उसके बाद सोचना भाई सीपीसीटी से करना बाकी थ्योरम सब, बहुत सारा, सब नहीं, कुछ में और भी दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जितना ये उतना ही है। अगर हम ये डायगोनल खींचे होते तो ये कन्ग्रुएंट होता, तो ये जितना एंगल होता उतना ही है। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन ए पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन ए पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर, ईच पेयर लगाना होगा क्योंकि दो की बात हो रही है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? चलिए थ्योरम देखते हैं अगला कौन सा है। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हो गया, कर लिए, क्यों कैसे, चलिए। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, हाँ इसको समझना है। अभी जो थ्योरम देखे थे उसका उल्टा कह रहा है कि मान लीजिए दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको मिलता है और उसमें खाली ये मालूम चल जाए कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो गारंटी दे सकते हैं कि जरूर पैरेललोग्राम होगा। ये हम आज साबित करेंगे, साबित तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अभी मैं पैरेललोग्राम नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, अगर ये दिख जाए कि अपोजिट ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो पैरेललोग्राम भी होगा। चलिए देखते हैं इसको। दिया हुआ है कि अपोज एक क्वाड्रेटल है, अभी हम पैरेललोग्राम नहीं बनाएंगे लेकिन पैरेललोग्राम ही बनाएंगे, मानेंगे नहीं कि पैरेललोग्राम है, क्योंकि प्रूफ करना पैरेललोग्राम तो होबे करेगा पैरेललोग्राम, लेकिन पहली मान लेंगे तो प्रूफ क्या करेंगे, तो ड्राइंग बनाएंगे पैरेललोग्राम का ही, या ये कहिए कि जो प्रूफ करना है उसका ही ड्राइंग बनाएंगे, मानेंगे खाली नहीं। तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमको नहीं पता कि पैरेललोग्राम है, लेकिन इतना पता है, कितना पता है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट है, जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही ये, बराबर हो रहा है, इतना मालूम चल गया हमको, इतना ही पता है। प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है, तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, कोई एक डायगोनल खींच लिए, मान लो बीडी खींच लिए, ऐसी भी खींच सकते हैं, तो बीडी खींच लिए। अब जैसी बीडी खींचे, अब दो ट्रेंगल इसमें और इसमें देखो, ये दोनों के दोनों कन्ग्रुएंट है, कैसे सर, ये इसके बराबर, इन दोनों में देखो ना, इन दोनों ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल सी डी बी, क्या हो रहा है, एडी बराबर सी बी, एडी ये साइड इसके बराबर, गिवन, ये क्या है, गिवन, ए बी बराबर सी डी,
ये भी गिवन, अपोजिट साइड में जो गिवन था वो ये है। और बी डी बराबर डी बी, ये तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो सब साइड बराबर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी बी के, कन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। ये वाला दोनों में कौन पड़ेगा ना जी, देख रहे हो ना, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, एस 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 कैसे हो गया बाय एस एस एस, कन्ग्रुएंसी कंडीशन से ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा कन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब है कि जितना एकरा सामने का ये जो एंगल होगा, मतलब डबल साइड के सामने का एंगल, इसमें भी डबल साइड के सामने का एंगल वो इतना ही होगा, जितना ही उतना ही, जितना ही उतना ही। अच्छा इसमें सिंगल साइड के सामने का एंगल ऐसे, इसमें भी सिंगल साइड के सामने का एंगल, अरे 1 2 आप कुछ मन दे सकते हैं, 1 के सामने के एंगल में भी 1 दिया जा सकता है, दिया गया इधर पहले, तो चलो रहने दो। यहाँ यहाँ बराबर हो रहा है, यहाँ यहाँ बराबर हो रहा है, आप इसमें डबल कर सकते हैं, मन है तो इधर सिंगल करना होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट दिखाना है। तो ये और ये एंगल बराबर है, ये दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी दो लाइन को अगर तीसरा लाइन कट कर रहा हो और ऐसे कट कर रहा हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये बराबर ये, जैसे ये बराबर ये, क्यों बाई सीपीसीटी, ये बराबर ये एंगल, देयरफॉर एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी डी बी, क्यों बाय सीपीसीटी, ये चीज हो गया बाय सीपीसीटी, जितना ये उतना ही है। इसका मतलब है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब बराबर होगा तो वो जो दो लाइन था जिसपे ट्रांसवर्सल आया है वो पैरेलल होगा, मतलब कि ये पैरेलल हो गया इसके और ये पैरेलल हो गया इसके। कैसे? वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियोम से, जो ये कहता है कि किसी भी दो लाइन को तीसरा लाइन कट कर रहा हो और ये खाली मालूम चल जाए कि इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो पैरेलल होगा। उसमें यह भी था, और भी कई इसमें एक्सियोम थे, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, ये थ्योरम में था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, ये थ्योरम में था। देयरफॉर AD parallel BC and AB parallel DC, CD भी लिख सकते हो। देखो रिस्पेक्ट देने का काम यहां तक खत्म हो गया, कन्ग्रुएंसी वाली बात खत्म हो गई, अब लाइन को पैरेलल वाली बात कर रहे हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कन्ग्रुएंसी से बाहर की चीज है। AD पैरेलल BC मतलब ये इसके पैरेलल है। आप CB लिखेंगे तो रिस्पेक्ट की बात हो रही है, ऐसे लिखे तो भी गलत नहीं है, लेकिन CB लिखे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहता। खैर कोई बात नहीं, लिखा गया तो चलो चेंज कर दे, चलो भाई कर देते हैं चेंज। यहां पे AD पैरेलल CB एंड AB पैरेलल DC रिस्पेक्ट के साथ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। चलिए तो यहां तक हो गया। तो हमने क्या देखा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये पता चल जाए कि अपोजिट ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो गारंटी दे सकते हैं पैरेललोग्राम होगा। प्रूफ किया है यहाँ पे, याद रखना। आगे कह रहा है इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तुम लोग प्रूफ कर लिए थे उधर, पहले सीपीसीटी किए थे, वहीं पे हो गया था। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, आगे कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा पाया जाता है, कैसा कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है,
जिसमें मुझे सिर्फ इतना पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, सिर्फ ये पता है। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, तो गारंटी दे सकते हैं कि इट इज ए पैरेललोग्राम, मतलब ये दिया हुआ है। चलिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटल में सारे एंगल को ऐड करते हैं तो 360 आता है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360। अब जब बराबर है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बराबर ए, तो इसी को हटा के यहाँ पे भी हमने ए ही लिख दिया। डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हमने बी ही लिख दिया। ये हो गया 360 डिग्री। अब ये दो पीस हो गया, 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो गया 180 डिग्री। ओ माय गॉड, सोचो क्या मिला, ये क्या है, इसका क्या फायदा है। इन दोनों ये एंगल और ये एंगल को मिला के 180 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल होगा। जी हाँ, किसी भी दो लाइन को तीसरा लाइन कट कर रहा हो, when a line intersect two lines such that sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree, then the lines are parallel। मतलब कोई लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, दो को लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट करे, काटे कि अंदर में एक साइड या तो इस तरफ लो या इस तरफ, लाइन के बीच वाला इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, उसके अंदर में जो एक ही साइड में इस लाइन के इस तरफ या इस तरफ जो दो एंगल है उनको जोड़ने पर अगर 180 आता है तो ये दोनों के दोनों लाइन जो होंगे वो पैरेलल होंगे। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अब बच्चे लोगों के दिमाग से निकल जाता है, कुछ बच्चे लोगों के दिमाग में रहता है जो जीनियस कहलाता है। समझ लो, कितनों समझा दिया जाए बच्चों को, कितनों बढ़िया से समझा दिया जाए, बाद में भूल जाते बच्चे। देयरफॉर a प्लस बी बराबर 180, ये 180 इसका मतलब AD पैरेलल होगा BC के। देयरफॉर यहां से कह सकते हैं देयरफॉर AD पैरेलल होगा BC के, एंड ये इसके पैरेलल है। अब देखो मैं एक को रिप्लेस करके दिखाता हूं, B के जगह पे हम DB तो डाल सकते हैं, B के जगह पे, क्योंकि B बराबर D है, तो अगर मैं यहाँ D लिख दूं तो कैसे दिखेगा, A प्लस डी बराबर 180, यहाँ पे क्या दिखेगा A प्लस डी बराबर 180, चेंज कर दिए हैं, मतलब क्या हुआ, A प्लस डी मतलब ये प्लस ये बराबर 180, तो ये दो लाइन ऐसे और ये गया हुआ ऐसे AD, और ये एंगल यहां वाला है और ये एंगल यहां वाला है, ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, इन दोनों लाइन के बीच में अंदर में जो एंगल है उन दोनों का सम कितना 180, मतलब ये भी पैरेलल हो गया इसके, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया। AD पैरेलल BC एंड AB पैरेलल DC, देयरफॉर अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये शॉर्टकट है पैरेललोग्राम लिखने का, दो लाइन खींच के GM लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, अच्छा थ्योरी है, इसको प्रूफ करेंगे अभी हम लोग। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ध्यान देना यहाँ पे कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, प्रूफ नहीं करना है यहाँ पे पैरेललोग्राम। इसे पहले वाले सब में हम लोग जो किए थे उसमें प्रूफ किए थे कि पैरेललोग्राम है, कुछ और दिया हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि टेंशन मत लीजिए, अब थोड़ा रिलैक्स, पैरेललोग्राम है। दूसरा चीज पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, ये पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, मतलब ये इसके पैरेलल तो होगा ही होगा।
पैरेललोग्राम जब बोले तो ये लिखने का आपको राइट है। अब दोनों डायगोनल इसमें दिखाना होगा क्योंकि डायगोनल्स बोल रहा है, डायगोनल्स मतलब दो को डायगोनल, एक से ज्यादा बाइसेक्ट ईच अदर। मान लो ये ओ है, हमको प्रूव करना है कि जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, जितना ओ बी है उतना ही ओ डी है। ये कैसे होगा? देखिए पैरेलल है तो ये बराबर ये, जितना ये उतना ही ये, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। पैरेलल है ना जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ये डबल ये डबल ये डबल ये डबल, ऐसे ये दोनों पैरेलल। ये पैरेलल है तो ये जितना उतना ही, अच्छा डबल, सिंगल सिंगल, डबल डबल। अच्छा इधर इधर आने की जरूरत नहीं है अभी, इधर की उतना ही जगह मुझे कन्ग्रुएंट करना है हमको। जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही है। और ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है जो कि इक्वल होता है, हम लोग पहले भी प्रूफ कर रखे हैं। ये तो बराबर होगा ही होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इन दोनों ट्रायंगल में देखो गौर से, दोनों कन्ग्रुएंट है या नहीं। देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ये मालूम था। और जो जो प्रूफ कर चुके हैं वो सब जान गए, अब इस्तेमाल कर सकते हैं प्रूफ करने में। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, हम लोग जानते हैं, लिख दिए। जो जानते हैं, जो प्रूफ कर चुके हैं, उसको लिखने का अधिकार मिल चुका है आपको। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, बीच का साइड बराबर। मतलब ये हुआ इन ट्रायंगल एडीओ, एडीओ रेडियो नहीं है, ये एडीओ है, एंड ट्रायंगल सीबीओ, ये सीबीओ रिस्पेक्ट के साथ, विथ रिस्पेक्ट। ए तो सी देखो, ए डबल एंगल, सी डबल एंगल, डी डी मतलब सिंगल एंगल, तो इसमें भी आओ, बी सिंगल एंगल, बच गया सो तो होगा ये। इन दोनों में क्या देख रहे हैं हमने, एडी बराबर है सीबी के। ये तो गिवन में आ जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड बराबर होता है, प्रूफ कर चुके हैं। अब बाकी दो एंगल बराबर, एंगल ओडीए बराबर एंगल ओसीबी, ये भी गिवन हो गया। या ये कहो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने निकाला है तो गिवन में ही आ गया, मान लो ये एंगल ओ ओडीए हो गया, ओडीए ओएडी, ओएडी बराबर एंगल ओ ओएडी, ओसीबी, ओसीबी, अच्छा ओसी ओडीए, एक सेकेंड, ओडीए ओडीए सिंगल एंगल की बात हो रही है, तो ओबीसी होना चाहिए यहाँ पे, यहां पर ओबीसी होगा, ओबीसी एओडी ओएडी। हाँ ये भी गिवन ही है, मतलब गिवन नहीं था, वो पैरेलल करके निकाले थे। तो क्या हुआ, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, देयरफॉर ट्रायंगल एडीओ कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी बी ओके। कैसे? बाय एएसए, एंगल साइड एंगल वाले नियम से कन्ग्रुएंट हो गया। जब कन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, इस सिंगल एंगल के सामने जो साइड है जितना, इसमें भी सिंगल एंगल के सामने साइड उतना ही होगा, मतलब जितना साइड है उतना ही साइड ही। इसमें डबल एंगल के सामने जो साइड है, इसमें भी डबल एंगल के सामने साइड उतना ही होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से 3, यहाँ 2, यहाँ 2, मतलब जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही है, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यही तो है। देयरफॉर OA बराबर OC एंड OB बराबर OD, देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो भी है स्टेटमेंट आप रिपीट कर सकते हैं। चलिए लास्ट देख लेते क्या है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, कह रहा है इफ द डायगोनल, मान लीजिए कभी ऐसा आपको देखने को मिले किसी क्वाड्रिलेटरल में कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम होगा। चलिए देख लेते हैं, पैरेललोग्राम होगा तो बनाएंगे, तो हम लोग पैरेललोग्राम ही मानेंगे, नहीं खाली ए बी सी डी। पता क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही है, ये पता है। हमको साबित करना है कि पैरेललोग्राम होगा। कैसे होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, या ये दोनों भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही दोनों ले ले।
रहने दे, ओके। ये दोनों, ये साइड इसके बराबर दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ओएडी एंड ट्रायंगल ओसीबी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, दिया हुआ है ओए बराबर ओसी गिवन ओबी बराबर ओडी, ओडी इधर लिखना होगा, साइड चेंज हो गया, ओडी बराबर ओबी, ओडी बराबर ओबी, ये भी गिवन। और बीच का एंगल तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ये वाला, क्योंकि लाइन सीधा सीधा खींचा गया है, तो ये बराबर ये एंगल एओडी बराबर एंगल सीओबी बीओए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देयरफॉर ये दोनों हो गया कन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ओएडी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओसीबी के, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट साबित हो गया। आज जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट साबित हो गया तो बचा हुआ साइड भी बराबर होगा, ये 3 लाइन तो यहाँ भी 3 लाइन, ये 4 लाइन तो यहाँ भी 4 लाइन। क्यों, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो ये बराबर ये, और सेम चीज रिपीट कर देते इन दोनों में। हमने ये लिया था, अगर सेम चीज ये दोनों में रिपीट कर देते ओएडी, हाँ ये दोनों ट्रायंगल अगर लिए होते सेम प्रोसेस में तो ये बराबर ये हो जाता, क्योंकि ये दोनों फिर कन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता। मतलब अब इस क्वाड्रेटल में क्या देख रहे हैं हम, देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये बराबर ये बराबर ये। और हमने थ्योरम में पढ़ रखा है कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ये साबित हो गया कि पैरेललोग्राम है। तो उम्मीद है कि जितना भी पढ़ाया है सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब हमारा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8877699977। तो चलिए रहने देते हैं, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।